इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में सवर्ण वोटर्स ने बीजेपी को एक तरफ वोट किया है। मध्य प्रदेश में 82% ब्राह्मणों ने एनडीए को वोट दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन के हिस्से में 10% और अन्य के हिस्से में 8% वोट जो हैं वो ब्राह्मण के आए हैं। तो मध्य प्रदेश में जातियों का बंटवारा किस तरीके से हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए 82% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के साथ मध्य प्रदेश में जाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा अनुमान इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल की तरफ से लगाया गया है। जबकि ब्राह्मण वोटर्स की आप बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन के साथ सिर्फ 10% ब्राह्मण वोटर्स जाते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य के खाते में अगर आप बात करेंगे तो 8% ब्राह्मण वोटर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद आइए और सवर्ण जातियों की बात करते हैं। ब्राह्मण तो आपने जान लिया कि एनडीए के साथ गया है और इसे आप एक मुश्त कह सकते हैं, क्योंकि 82% ब्राह्मण एनडीए के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राजपूत जातियां जिनको लेकर कई प्रकार के नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई, राजपूत नाराज हैं, ठाकुर नाराज हैं, उसका इन चुनावों पर कितना प्रभाव पड़ा, तो ये आंकड़े आपके सामने है। एनडीए को 78% राजपूत वोटर्स का समर्थन मिला है, ऐसा हमारा एग्जिट पोल का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करेंगे तो 13% जो राजपूत वोटर्स हैं उनका साथ इंडिया गठबंधन को मिला है। और इनसे अलग भी राजपूत वोटर्स ने 9% अन्य ऐसे लोग हैं जिन पर अपना विश्वास जताया है। लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई थी, इंडिया टीवी सीएनएक्स का ये एग्जिट पोल बता रहा है कि उस नैरेटिव ने ग्राउंड पर काम नहीं किया और राजपूत वोटर्स ने एनडीए को समर्थन दिया है। इसके अलावा बनिया बिरादरी की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो एक निर्णायक फैक्टर है। और हमारा एग्जिट पोल का अनुमान ये कहता है कि बनिया एनडीए की तरफ 80% गए हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ 15% गए हैं और अन्य के खाते में 5% गए हैं, यानी कि सवर्ण वोटर्स का साथ बीजेपी को मिला है मध्य प्रदेश में भी। इसके बाद यादव की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार यादव मुख्यमंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश में, तो ऐसा माना गया कि मास्टर स्ट्रोक हो सकता है लोकसभा चुनावों के लिहाज से। मध्य प्रदेश में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है ये आपके सामने है। 85% यादव वोटर्स का जो समर्थन है वो एनडीए को मिला है, ऐसा अनुमान एग्जिट पोल में लग रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में बहुत कम, सिर्फ 6% यादव वोटर्स गए हैं और अन्य की अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ 9% वोटर जो यादव वोटर्स हैं वो अन्य के खाते में गए हैं। यहां पर आंकड़ा बहुत बड़ा है एनडीए के लिहाज से अगर आप सोचेंगे। 85% यादव एनडीए की तरफ गया है, यानी कि यादव मुख्यमंत्री बनाने का जो फायदा है वो मध्य प्रदेश में कम से कम एनडीए को हुआ है। मध्य प्रदेश में कुर्मी वोटर्स के सपोर्ट की भी बात अब कर लेते हैं। कितना समर्थन किसको मिला है आपके सामने रखते हैं। अगर आप कुर्मी वोटर्स की बात करेंगे तो ये देख लीजिए, 65% जो कुर्मी वोटर्स हैं वो एनडीए के साथ गए हैं और 25% कुर्मी वोटर्स इंडिया गठबंधन के साथ गए हैं, ऐसा अनुमान इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल में लगा है। अन्य के खाते में भी 10% जो वोटर्स हैं वो गए हैं। तो ये कुर्मी वोटर्स का समीकरण आपको मध्य प्रदेश में बता रहे हैं। सवर्ण जातियों का एक मुश्त जो समर्थन है वो एनडीए को मिला है। कुर्मी जाति की अगर आप बात करेंगे तो 65%, यानी कि आधे से ज्यादा कुर्मी वोटर्स ने भरोसा एनडीए पर जताया है। एमपी में तो आपने जान लिया, लेकिन बाकी जगहों पर क्या रहा है ये भी आपको बताते हैं। देखिए इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल में बीजेपी को 24% किरार वोट मिले हैं। वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य की बात करेंगे तो 8% वोट मिले हैं और अन्य के खाते में भी 8% वोट गया है, यानी कि किरार जो कम्युनिटी है वो भी एनडीए के साथ इंटैक्ट नजर आई है और 84% जो किरार वोट बैंक है वो एनडीए के साथ ही इंटैक्ट नजर आ रहा है। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और ओबीसी जातियों की बात कर लेते हैं, जिसके इर्द गिर्द ताना बाना बुनने की कोशिश विपक्ष ने की थी। इन ओबीसी जातियों में किसको कितना समर्थन मिला है आपके सामने आंकड़े हैं। अन्य ओबीसी जातियों की बात करेंगे तो एनडीए को 80% समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, यह अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया है। इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो 15% ओबीसी जो अन्य ओबीसी जातियां हैं वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अन्य की बात करेंगे तो 5% जा सकती हैं, यानी कि जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई ओबीसी के इर्द गिर्द, ओबीसी विरोधी भारतीय जनता पार्टी को बताया गया, उसका असर नहीं हुआ है जमीन पर। और 80% जो अन्य ओबीसी हैं वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ गए हैं। आदिवासी बेल्ट पर सबसे ज्यादा निगाहें मध्य प्रदेश में रहती हैं और ये आदिवासी वोटर्स एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि आदिवासी समुदाय जिसके साथ है उसकी सरकार न सिर्फ राज्य में बनती है बल्कि लोकसभा चुनावों में भी इसका फायदा होता है। अब भील समाज का किस तरीके का रुझान रहा है आपके सामने रखते हैं।
यहां पर 34% भील समाज जो है वो एनडीए के साथ गया है, लेकिन बड़ा तबका है भील समाज का, आदिवासी वोटर्स का, जो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकता है ऐसा अनुमान लग रहा है। 55% जो आदिवासी समाज है वो इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है, ऐसा अनुमान इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल में लगा है, जबकि अन्य के खाते में भी 11% मतदान जो है वो किया गया है आदिवासी वोटर्स की तरफ से। तो आदिवासी वोटर किधर गया है ये हमने आपको समझाया। 55% इंडिया गठबंधन के साथ गया है। हालांकि कोशिशें बीजेपी की तरफ से लगातार आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है और बीते कुछ चुनावों से ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी के बाद आइए एससी वोटर्स की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और इंडिया के बीच दलित वोट काफी हद तक बराबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भी बीजेपी का हिस्सा थोड़ा ज्यादा है, तकरीबन आधी से ज्यादा आप कह सकते हैं 51% जो ओबीसी के बाद जो दलित वोटर्स हैं वो एनडीए के साथ जा रहे हैं, जबकि 43% जो दलित वोटर्स हैं उन्होंने अपना भरोसा इंडिया गठबंधन पर भी जताया है। अन्य के खाते में भी 6% जो दलित वोटर्स हैं वो गए हैं, यानी कि जो जाटव और सतनामी वोटर्स हैं 51% साथ उनको वो दे रहे हैं एनडीए का, जबकि 43% ऐसे भी हैं जो इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं, यानी कि बराबर का ये आंकड़ा हो सकता है, बस कुछ परसेंट का अंतर यहां पर हमें समझ में आ रहा है। अब उस आबादी की बात कर लेते हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी रहती हैं और उसी के इर्द गिर्द चुनावों को घुमाने की कोशिश की जाती है। बात मुसलमानों की कर रहे हैं, क्या मुसलमानों का एक तरफा वोट इंडिया ब्लॉक को मिला है? तो आइए आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए, एक तरफा वोट मध्य प्रदेश में मुसलमानों का इंडिया गठबंधन के साथ गया है। आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं 92% जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्होंने इंडिया गठबंधन पर अपना भरोसा जताया है। अनुमान ये कहता है कि 92% मतदान मुस्लिमों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में किया है, जबकि एनडीए के खाते में बहुत कम, आप इसे ना के बराबर कह सकते हैं, 2% एनडीए के खाते में गया है, जबकि अन्य के खाते में 6% गया है। लेकिन एक मुश्त जो मुसलमान है मध्य प्रदेश का वो इंडिया के साथ वोट करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा हुआ जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो देखिए, आप मध्य प्रदेश का पूरा कैलकुलेशन समझेंगे तो आपको समझ में आएगा जो सवर्ण जातियां हैं उस पर एनडीए का कब्जा है। सवर्ण जातियों ने खुलकर एनडीए के साथ अपना समर्थन रख दिया है, चाहे आप ब्राह्मण की बात करिए, राजपूत की बात करिए, चाहे आप बनिया की बात करिए। ओबीसी की अगर आप बात करेंगे तो ओबीसी में भी जो कुर्मी वोटर्स हैं वो एनडीए के साथ इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। आदिवासी वोट बैंक में इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी है, जबकि मुसलमानों की अगर आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में मुसलमानों ने एक मुश्त वोट इंडिया गठबंधन को दिया है।